टिल देन भाई आप लोग लिख सकते हो वॉट एवर यू फीलिंग। सर एसएससी रिफॉर्म, भाई मतलब एसएससी रिफॉर्म्स प्लीज मतलब genuinely I'll talk about it. It is an issue, बहुत बड़ा इशू है, बट we'll talk about it later on. मतलब अभी आई वांट टू टॉक उन लोगों से जो कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, और आई फील लाइक यार ये वाला फेज आई हैव गॉन थ्रू दिस, बहुत डिफिकल्ट फेज है। एग्जाम के एक दिन पहले आप जो, हेलो सर, सर अनएक्सपेक्टेड टोटली। हेलो सर। एक घंटे कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। अरे मयंक सेठ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। यस सर। सर ऐसा एक्चुअली मतलब ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बट मुझे मतलब थोड़े मैसेजेस आए थे कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आई फील लाइक कि मतलब मेरे को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए फॉर द फेटर्निटी, और आप अगर हो तो यार जेन्युइनली मतलब इट्स समथिंग, अरे इट्स अ मयंक, ब्लेसिंग। आई कीप ऑन सेइंग दिस एंड टुमारो आल्सो आई विल बी रिक्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ किड्स हु क्लियर कि अपन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपन अपने जूनियर्स की मदद करें जब यस। भी अपन किसी पोजीशन पे हैं। और जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, उनकी पूरी पावर ही उनके एलम में रहती है कि उनके जो पास आउट्स हैं वो जिस तरह से अपने जूनियर्स की मदद करते हैं, अरे दैट इज एकदम आउटस्टैंडिंग। तो एक तो अपनी जिम्मेदारी बनती है, और क्या होता है, जो बच्चों का रिजल्ट होगा ना, उनके लिए टुमारो इज लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनको फीलिंग होगी। तो यस। उनको ये भरोसा दिलाना कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। एंड यस। सर, सर एक एक दो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, मतलब अरे फॉर प्लीज दो प्लीज प्लीज, जो प्लीज अ, प्लीज। सर एक मतलब सीएस स्टूडेंट्स के मन में एक चीज चलती है कि लेट्स से कि बहुत सारे लोग होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट अपना दे रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट दे रहे होंगे, माइट बी एग्जीक्यूटिव, माइट बी प्रोफेशनल। बिल्कुल बट सही बात। एक एक डिमोटिवेशन सॉर्ट ऑफ फैक्टर आ जाता है जब आप प्रीवियसली एक दो बार फेल हो चुके हो, उसके बाद आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है और कल आपका रिजल्ट आने वाला है। आज आप जो फील कर रहे होते हो वो शायद हम में से कोई फील नहीं कर पाएगा, बट एक सजेशन फॉर दोज गाइज कि उनको कैसे इस फेज को ओवरकम करना है और मोटिवेटेड रहना है फॉर टुमारो। यार तो कैसा है, एक चीज है ना, जो कुछ चीजों को ऐसा होता है ना, दवाई है, तो कुछ दवाई अगर अपन बहुत बार ले लेते हैं वो दवाई काम करना बंद कर जाती है। तो कभी कभी जो बच्चे ना, जिनको कभी एग्जाम के अंदर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला है, तो उनको अपन कुछ भी शब्द कह देंगे ना, वो शब्द उनको हेल्प नहीं करेंगे। देर आर नो वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड दैट कैन हेल्प देम एंड टू मेक देम फील कंफर्टेबल। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट दे शुड जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि पहली चीज कि वो अकेले नहीं है, या उनके साथ कुछ बहुत भयानक गलत नहीं हो रहा है। हर प्रोफेशनल कोर्स का ये पार्ट एंड पार्सल है, कि इसमें हम कहने के लिए कहते हैं कि 3 साल में होगा, बट वो कोर्स को एवरेज ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो पहली चीज, इट इज ओके। वॉट दे नीड टू वरी अबाउट इज, वॉट दे नीड टू फोकस ऑन इट, कि क्या इस पास फेल के चक्कर में वो अपनी पर्सनैलिटी ना खो दें। अगर एक बच्चा विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, विथ अ फ्यू अटेम्प्ट ऑल्सो, मार्केट में जाता है, खुद की प्रैक्टिस करता है, जॉब करता है, ट्रस्ट मी इज गोइंग टू डू ग्रेट। बट कोई व्यक्ति हो सकता है भले फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल गया, एक दो अटेम्प्ट ही लगे, लेकिन उसने इस चक्कर में जब वो पास नहीं हो पाया, उसने अपनी पर्सनैलिटी बिगाड़ दी, तो इज गोइंग टू सफर आगे। तो आई थिंक ये एक आधा एग्जाम के अंदर क्लियर नहीं करना इज नॉट गोइंग टू शेप योर फ्यूचर, बट व्हाट इज गोइंग टू शेप योर फ्यूचर इज योर पर्सनैलिटी। तो कोई शब्द से तो आपकी हेल्प नहीं होगी, बट एवरी स्टूडेंट हु सीन फेलियर ना, जस्ट मेक श्योर कि कभी भी रिजल्ट अगर गलत भी आया है, तो उससे डोंट लेट दैट रिजल्ट डिफाइन यू। मतलब खुद नेगेटिव होकर एकदम अपनी पर्सनैलिटी चेंज मत कर लो। कुछ बच्चों से मिलते हैं ना सर, क्या हो जाता है भाई कि वो फिर बात करना बंद कर दिया लोगों से, अकेले अकेले रहने चालू कर दिया। तो उससे जो आपने इतने साल बचपन से लेकर अभी तक आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके आपकी पर्सनालिटी बिल्ड की है, स्कूल के छोटे छोटे इवेंट में स्टेज पे जाके आपने अपनी पर्सनालिटी बिल्ड की है, उसको आप 1-2 साल में पूरी बैंड बजा देते हो। सो नथिंग इज वर्थ इट। तो टू एवरीवन माय सजेशन इज सिंपल, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो। रिजल्ट हियर एंड देयर सब चीजें चलेगी। भगवान का रिजल्ट कल ही आ जाए, सब लोग पास हो जाए, बट अगर नहीं भी होता, इट इज ओके यार, इट इज ओके। आप आगे निकलोगे। जो आज सक्सेसफुल सीएस है ना, अपने प्रेसिडेंट की बात कर लो सारे, सबको अपने समय पे अटेम्प्ट लगा है यार, इट इज ओके। बट वो बाद में किल कर रहे हैं, करोड़ों की प्रैक्टिस मैनेज कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट है, हर जगह जाते हैं, चीजों को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट एनी अटेम्प्ट और अ स्मॉल रिजल्ट, द गेम इज ऑलवेज ऑफ पर्सनैलिटी। तो बच्चों को बस आप भी अपने जूनियर को ही बोलो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें, खुश रहें, हैव फेथ इन योरसेल्फ। हमारे सर बहुत भारी बोलते थे हमें, हमारे एक सर बोलते थे कि जो लोग पढ़ लोगे वो आगे जाओगे, और जो नहीं पढ़ोगे वो बहुत आगे जाओगे। तो तो ये भी एक अजीब ही चीज है यार। तो अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो,
ये एक आधा रिजल्ट वगैरह से इतना टेंशन मतलब, भगवान करे हम पास हो जाएं और हम जल्दी जंप करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन ठीक है, इफ इट इज टेकिंग टाइम तो पर्सनालिटी पे ध्यान दो बस। यस। Yes. मेरा एक प्रॉब्लम है यार, मैं बोलता बहुत हूँ, तो मैं जल्दी से चला जाऊंगा ताकि बाकी लोग बात कर पाए। बट सर आप प्लीज कुछ पूछना चाहते हो तो सर पूछो। एक चीज एक्चुअली मतलब ये मैंने आपसे ही सीखा है। और हाफ सी एक सीरीज थी जिसका फर्स्ट पार्ट मैं टोटली देख चुका हूँ। तो जी। उसमें जो सर है ना वो इस तरीके से गाइड करते हैं, ही सेड की जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ही टॉक्ड अबाउट सीए। बट उस चीज को सीएस के रिगार्डिंग वही चीज है कि ये जो हमारा लाइक इट्स अ मैराथन, सीएस इज अ मैराथन, जिसमें एक पहाड़ है, उस चोटी के ऊपर आपको चढ़ना है। चोटी के ऊपर आप चढ़ोगे तो आपको एक व्यू दिखेगा। वो व्यू होगा एक सीएस प्रीफिक्स जो आपके नाम के आगे लगेगा। उस व्यू को कौन जल्दी देख रहा है कौन लेट देख रहा है डजेंट मैटर। बट आप उस पहाड़ पे चढ़ के उस व्यू को देख रहे हो, दिस इज समथिंग व्हाट मैटर्स। और हंड्रेड मतलब परसेंट 100%। सर वही वाली चीज है कि मतलब कोई जल्दी बनेगा कोई लेट बनेगा बट डजेंट मैटर। ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो या आपको एक दो अटेम्प्ट लग जाए। मैटर यस। ये करता है कि आप उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए हार्डवर्क करके वहां तक पहुंचो। क्योंकि सर ये जो हंड्रेड है ना परसेंट एक 100%। प्राइस टैग है, मतलब सीएस इज अ प्राइस टैग जो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, माइट भी थोड़ी सर थोड़ी बहुत कमियां हमारे अंदर होती हैं, शायद हम हंड्रेड इंट्रोस्पेक्ट परसेंट नहीं कर पाते, मतलब नहीं। और क्या गलत मैं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आप जो मैं थोड़ा सा और इसको रियलिटी के करीब ले आता हूँ। तो रियलिटी के करीब ऐसा कि जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे ना, तो आई वोंट से कि जो बच्चों को अटेम्प्ट लग गया कुछ फर्क नहीं होगा, शायद थोड़ा फर्क भी होगा। ऐसा नहीं कि फर्क बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक कि अपन को एक है 100 रुपए का करारा नोट और एक है 100 रुपए का थोड़ा सा घिचपिच हुआ हुआ नोट। तो गिवन अ चॉइस हमको चाहिए करारा नोट अच्छा है, लेकिन हाउएवर इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू इज गोइंग टू बी द सेम। तो अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, इट इज ग्रेट यार, ग्रेट फॉर हिम, उसने बहुत डिसिप्लिन तरीके से मेहनत की है। बट अगर किसी व्यक्ति को अटेम्प्ट लग जाता है तो उसको अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना मैं इंफीरियर हूं। बस अगेन वो जो रॉक बॉटम रहेगा ना, वो रहेगा कि पर्सनैलिटी देखो, गो टू एटीट्यूड, कि आपके पास कोई भी है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। इफ यू हैव दैट गो टू एटीट्यूड ना, हाँ मैं इसको इस तरह से जरूर रखूंगा, समवन हुज क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बट द पर्सन इज नॉट हैविंग, ऐसा ऐसा पर्सनैलिटी नहीं है उस व्यक्ति का जो गो टू एटीट्यूड है कि प्रॉब्लम सॉल्वर है, वैसा नहीं है। और वही एक व्यक्ति, इसको साल ज्यादा लगे, अटेम्प्ट ज्यादा लगे, बट वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, पैनिक नहीं करता है, चीजों को हैंडल करना आता है, उसको समझाना आता है, सॉल्व करना आता है। ये व्यक्ति 100% एक बेटर प्रोफेशनल बन जाएगा। तो ये बात यस, होता है। तो समराइज एग्रीड। सबको खुद की पर्सनैलिटी पे ध्यान दे तो आगे बढ़ सकते हैं। मयंक आप हो कहाँ से? सर आई एम फ्रॉम सोहागपुर मध्य प्रदेश। ये फ्रॉम मध्य प्रदेश। यस सर, करेंटली आई एंड एम इन क्या मुंबई। करंटली इन मुंबई? यस सर, आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप लाइक बैकएंड। मैं महिंद्रा सस्टेन से कर रहा था बट नाउ ओनली आई हैव स्विच टू अ फर्म। अरे नाइस नाइस नाइस, कितने समय आर्टिकलशिप करके स्विच किया आपने? सर मैंने 10 मंथ्स महिंद्रा में किया है, उसके बाद आई स्विच टू अ फर्म। अरे बहुत भारी। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कैसा कैसा एक्सपीरियंस कंपनी से फिर फर्म में जाने का? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने ये पहले से प्लान करके रखा था, तो इट वाज प्री प्लान कि मैं कंपनी में भी करूंगा और फर्म में भी करूंगा, बिकॉज आई वाज नॉट क्लियर कि मुझे प्रैक्टिस करनी है या एम्प्लॉयमेंट में जाना है। तो कंपनी का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज ग्रेट। मतलब मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो एक डाउट आ रहा था कि यार क्या मुझे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो डर लग रहा था छोड़ने में। तो एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, एक्सपोजर वॉज ग्रेट, जो कुछ भी सीखने को मिला दैट इज समथिंग जो थ्रू आउट माई लाइफ आई विल कैरी इट। और जब मैं फर्म में गया ना सर, इट वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट साइड ऑफ अवर प्रोफेशन। मतलब वहां पे आई वॉज डीलिंग विद लाइक कंपनी में आई वॉज प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट मिनट्स, बोर्ड एजेंडाज, फाइलिंग फॉर्म्स एंड ऑल। बट सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, ये सारी चीजें हमको मिल जाती थी, मतलब प्रिपेयर्ड मिल जाती थी, हम बनाते नहीं थे। बट यहाँ पे व्हेन आई स्विच टू फर्म, तो यहाँ पे वो सब चीजें भी बनाने को मिल रहा है, वो सारा पूरा ऑडिट करने को मिलता है। आई डन अ राइट इशू, मतलब अलोन बेसिस पे आर्टिकलशिप में अगर आप एक राइट इशू कर रहे हो दैट इज लाइक ट्रूली। जो कंपनी में मैं कर रहा था ना, तो वहां पे माय सीनियर्स वर गाइडिंग मी, वो कर रहे थे और आई वाज हेल्पिंग देम टू लाइक फाइंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। बट इन केस ऑफ फर्म, यहाँ पे मुझे एक टोटली असाइनमेंट दिया गया कि राइट इशू आपने करना है, तो वो टोटली मैंने किया। दैट समथिंग जो ऐसा एक मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फील होता है इन फर्म। यस यस, मतलब तो एक्चुअली यू आर गेटिंग दोनों का एक्सपीरियंस। बट जनरली यही कि अगर किसी व्यक्ति को भी थोड़ा भी मन है कि उसको प्रैक्टिस करने का मन है, तो उसको फर्म का एक्सपोजर लेना ही चाहिए। यस सर। यस, फर्म के एक्सपोजर के बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअली क्या क्या नए पॉसिबिलिटीज भी हैं जो एक सीएस व्यक्ति कर ही रहा है।
ऐसा। यस सर। नाइस 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 बड़ी। ये बड़ी, आई टेक योर लीव नाउ, ठीक है? यस सर। सर Enjoy फर्स्ट ऑफ ऑल yourself, have a great time, help as much as you can. Yes. सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और एक चीज है मतलब मेरे को आपको बोलनी है, यू आर समवन जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। आई सेड इट मल्टीपल टाइम्स, जो मतलब कभी भी लाइव कोई भी वीडियो में मैं आपका रेफरेंस जरूर देता हूँ। और एक चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना था बहुत टाइम से। मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स वर फाइन, बट आपने एक इनिशिएटिव लिया था, यू आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स। मतलब वहां पे आपने एक रिसोर्स कोलेट की है जहाँ पे जितने भी आर्टिकलशिप लोकेशंस में अवेलेबल हैं, उसका आपने एक पीडीएफ टाइप ऑफ Yes, बनाया yes, हुआ yes. है, जिससे Ravesh. स्टूडेंट की बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। मतलब मैंने खुद बहुत लोगों को सजेस्ट की थी वो चीज, बहुत लोगों को शेयर भी किया वो चीज, उनसे वो आर्टिकलशिप ढूंढ पा रहे हैं। दैट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट नहीं सर। नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस जितनी ताकत है उससे कोशिश तो करते रहेंगे कि लाइफ थोड़ी सी आसान होती जाए बच्चों की। बिल्कुल। यस यस यस। थैंक यू। थैंक यू मैन, थैंक यू, होप टू सी यू अगेन, बाय बाय, ऑल द बिल्कुल बेस्ट। सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यार बाय बाय। तो भाई